हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने समझा सुक्रोज क्या होता है और कैसे उसको बनाया जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। दो रिमेनिंग डाइसेक्राइड्स और हैं हमारे सिलेबस में जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वन ऑफ देम इज माल्टोज एंड द सेकंड वन इज लैक्टोज। आइए जानते हैं सबसे पहले माल्टोज के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो डाइसेक्राइड है या ट्राइसेक्राइड है, क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि ये होते हैं डाइसेक्राइड, दीज आर डाइसेक्राइड्स, यानी दो शुगर यूनिट से ये बने हैं। अब माल्टोज जो होता है ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, यानी दोनों के दोनों यूनिट जो होते हैं बोथ ऑफ देम आर अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज है तो उनके कौन से कार्बन एटम आपस में जुड़े हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला जो यूनिट है उसका पहला कार्बन होता है एंड जो दूसरा यूनिट होता है उसका चौथा कार्बन होता है। यानी C1 ऑफ वन अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आर कंबाइंड। उनके कॉम्बिनेशन में आप सभी को पता है वाटर इज रिमूव्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड। तो आपने देखा कि इट इज अ डाइसैकेराइड विच इज फाउंड बाय अल्फा डी ग्लूकोज। इसके दो यूनिट हम बनाएंगे और उनके C1 और C4 को करस्पॉन्डिंगली हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईथर लिंकेज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आइए देखते हैं माल्टोज कैसा होता है। तो देखिए, इस पूरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि माल्टोज कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ग्लूकोज। ये है अल्फा डी ग्लूकोज का पहला यूनिट, ये है अल्फा डी ग्लूकोज का सेकेंड यूनिट। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। रिएक्शन के प्रोसेस में आप ओवरऑल वाटर को रिमूव करेंगे जिसमें किसी एक ओ से H निकलेगा और दूसरे से OH को आप निकालेंगे। अब इस प्रोसेस में OH को निकालने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी। तो इस O को और इस कार्बन को आपस में आप जोड़ देंगे। तो आपने देखा वाटर इज रिमूव्ड एंड यहाँ पे एक लिंकेज बन गई। ये जो कार्बन नंबर 1 है और ये जो कार्बन नंबर 4 है, इनके बीच में ये जो लिंकेज होगी स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे C1C4। इसको बोलेंगे C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज नोन एज C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। अल्फा क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं? अल्फा यूनिट्स। सो एज अल्फा यूनिट्स आर कनेक्टिंग इट इज नोन एज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसको पहचानने का तरीका भी होता है। इस कार्बन पे आप ध्यान देंगे तो इस कार्बन से जो ऑक्सीजन है वो किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये नीचे की तरफ है इसका मतलब लिंकेज क्या रहा होगा? अल्फा। आइए अब चेक करते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक ऐसा कार्बन है जिस कार्बन पे OH अल्कोहल भी है। इधर अगर ध्यान दें तो ये लिंकेज कौन सी है? ईथर भी है और इसके पास H भी अवेलेबल है, हैंस इट इज़ अ हेमी एसिटल। और अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर हेमी एसिटल होता है तो पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट भी देता है। हैंस इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो आपने देखा माल्टोज इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा इसमें लिंकेज होता है, कैसे आपस में जुड़ते हैं। आइए जानते हैं अगले डाइसेक्राइड के बारे में विच इज लैक्टोज। और ये जो अपना मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, जो मिल्क का शुगर है, जो मिल्क में हल्का सा माइल्ड स्वीट टेस्ट आता है, वो आता है लैक्टोज की वजह से। कई लोगों को लैक्टोज से प्रॉब्लम भी होती है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं लैक्टोज किस किस से मिलके बनता है। तो देखिए, लैक्टोज मिलके बनता है बीटा डी गैलेक्टोज से। ये नया वर्ड है आपके लिए, बीटा डी गैलेक्टोज। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बताता हूँ। बीटा डी गैलेक्टोज होता है। द सेकेंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज। तो देखिए, ग्लूकोज तो आपको याद होना ही चाहिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और गैलेक्टोज का मैं फंडा बताता हूँ। गैलेक्टोज जो होता है इट इज C4 एपीमर। इट इज अ C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का C4 एपीमर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन में आप RS कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। आइए इस बात को समझते हैं। तो आपने जान लिया कि बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। कौन कौन से कार्बन जुड़ते हैं? बीटा डी गैलेक्टोज का पहला कार्बन होता है और ग्लूकोज का होता है फोर्थ कार्बन। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये है बीटा डी गैलेक्टोज। मैंने बोला इट इज़ द C4 एपीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज।
तो देखिए बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसका चौथा कार्बन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, ये OH नीचे है। और इसी केस में C4 में गैलेक्टोज में बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन C4 पोजीशन पे OH ऊपर और H नीचे है अगर आप ध्यान दें। तो इस कारण दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ C4 पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम एपिमर बोलेंगे जब एक ही कार्बन के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके C1 को और इसके C4 को आपस में जोड़ेंगे, जिसमें से किसी एक कार्बन से हम OH को निकालेंगे। लेटेस्ट से इसको इससे हमने OH को निकाला और यहाँ से अपन ने H को निकाला। तो ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में अपन क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ से किसको रिमूव कर देंगे, वाटर विल बी रिमूव्ड। ये बीटा डी ग्लूकोज है, कैसे पता लगा अपने को, कार्बन नंबर 1 से हमने देखा OH अप है, अगर ये अप है तो ये फॉर्म कौन सी हुई, बीटा। सिमिलरली ये बीटा फॉर्म कैसे है, नंबर 1 पे देखिए OH क्या है, अप, इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी है, बीटा। तो बीटा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में फर्क सिर्फ कौन से कार्बन पे है, 4th पे। तो अगर ग्लूकोज आपको स्ट्रक्चर आता है तो गैलेक्टोज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे C1 और C4 के बीच में ये लिंकेज हो गई, इस लिंकेज को बोलेंगे बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या सिंपली लिंकेज। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो एक्चुअली इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इस कार्बन को अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन पे OH भी है, इस कार्बन पे ईथर भी है और उसी कार्बन पे H भी है। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है इट इज एक्चुअली हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल जो होता है इट कन्फर्म्स द रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए स्टूडेंट, हम फाइनली एक टेबल को यूज़ करते हुए आपको समझाते हैं सारे डेक्राइड्स के बारे में, सारे डाइसेक्राइड्स के बारे में। फर्स्ट वन इज सुक्रोज, द सेकंड वन इज लैक्टोज एंड थर्ड वन इज माल्टोज। तो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, और इस तरीके से उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज फिर हमने पढ़ा जिसमें हमने दोनों ग्लूकोज के यूनिट्स लिए और इसमें हेमी एसिटल होने की वजह से इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। उसके अलावा इसमें लिंकेज होता है कौन सा, C1 एंड C2, सॉरी C1 एंड C4। इसके बाद देखिए लैक्टोज के अंदर इट इज़ अ C4 एपिमर और इसके अंदर लिंकेज कौन सा होता है, C1 एंड C4। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर, you loved it, and please share and subscribe as much as you can. Thank you.